आसमा शराजी साहब, ज़ाहिर है निगरान हुकूमत को बहुत ज़्यादा मसाइल मिले हैं, पिछली हुकूमत छोड़ के गई है, IMF का प्रोग्राम है, हाथ भी बंधे हुए हैं, मगर एक और तनकीद हो रही थी कि शायद निगरान हुकूमत को, निगरान वज़ीर ख़जाना को, जो भी वहाँ मौजूद थे, उनको भी मसाइल का इदराक करने में मुश्किलात पेश आ रही हैं, निमटने में मुश्किलात पेश आ रही हैं। आपको आज की मुलाकात में ये सेंस था कि हाँ जी, जो मसाइल हैं उसका इदराक भी है, उसको हल करने की कोई पॉलिसी भी नज़र आ रही है? देखिए, बिजली का मसला हो, पेट्रोल का मसला हो, बहुत सारे मसाइल हैं, लेकिन जो इदराक है, खास करके अगर आप वजीर खजाना को देखें, बहुत अच्छी खातून है, बहुत पढ़ी लिखी, बहुत काबिल खातून है, लेकिन एक एग्रेसिव जो पॉलिसीज होती हैं वो हमें देखने को नहीं मिल रही, और ना ही ये देखने को मिल रहा है कि पाकिस्तान की जो और इस बात का मेरा ख्याल है कि निगरान वजीर आजम के तौर पर इदराक है अनवारुल्लाह काकड़ साहब को कि चीजों को अगर इसी तरह से चलाया गया तो उनके लिए बहुत मुश्किल होगी, क्योंकि एक प्रेशर जो मीडिया के हवाले से उनके ऊपर आया, और उन्होंने बार बार इसमें तस्करा भी किया कि मीडिया को देखना चाहिए, समझना चाहिए कि हालात क्या हैं, वाकयात क्या हैं, किस तरह के मामलात हैं। वो सारी बातें अपनी जगह पे दुरुस्त है, लेकिन इसका गुस्सा मीडिया के ऊपर नहीं निकालना चाहिए। जो वेंटिलेशन होनी चाहिए थी, जिस तरह से पाकिस्तान की मौजूदा जो निगरान सेटअप है, इसको एग्रेसिवली इसको एड्रेस करना चाहिए था, वो हमें आज भी उस तरह से नजर नहीं आया। और ये कहा, उन्होंने जरूर कहा कि कमिटमेंट जो है वो अभी देने से वो कासिर है, कोई भी बात ऐसी नहीं कहना चाहते जो कि मीडिया में आ जाए, उसके बाद वो पूरी ना हो तो मसला बन जाए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है, लेकिन इसके साथ साथ पिछले 3-4 दिनों से जिस तरह से एक बिजली के ऊपर माहौल बना हुआ है, जिस तरह से बिल जलाए जा रहे हैं, जिस तरह से लॉलेसनेस बढ़ रही है, जिस तरह से हड़तालें हैं, एहतजाज है, एक वेंटिलेशन की जरूरत थी, फौरी इकदाम की जरूरत थी, पॉलिसीज की जरूरत थी, और कम अज कम उसको एड्रेस करने की जरूरत थी। आज भी वजीर आजम इसको एड्रेस कर रहे हैं, वजीर खजाना या जो पावर के जो मिनिस्ट्री के लोग हैं वो इस मामले के ऊपर बात नहीं कर रहे हैं, और प्राइम मिनिस्टर को खुद आना पड़ा आज सहाफियों के सामने कि वो बताएं कि इस वक्त जो है वो मामला क्या है। और साहब ये बताइएगा कि इलेक्शन के हवाले से उन्होंने, ज़ाहिर निगरान हुकूमत जो है वो इलेक्शन कमीशन के साथ खड़ी हो गई है। इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सदर नहीं, हम तारीख का ऐलान करेंगे, और जो फिर उन्होंने स्केड्यूल दिया उसके मुताबिक तो 90 दिन में इंतखाबात तय होंगे। तारीख भी वो अभी नहीं दे रहे हैं, अभी तो सिर्फ हल्का बंदियों की बात की है। मगर आज निगरान वज़ीर आज़म ने फिर ये भी बात कर दी कि अभी तो कानून के साथ है, मगर सुप्रीम कोर्ट जो फैसला देगी हम उसकी पाबंदी करेंगे, उसकी पासदारी करेंगे। तो अगर सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि जो अभी मूड नज़र आ रहा है और ज़ाहिर पिटिशंस भी सुप्रीम कोर्ट में मौजूद हैं, अगर फैसला देती है 90 दिन का, तो ये तवक्को की जा सकती है कि 90 दिन में इंतखाबात हो रहे होंगे। निगरान हुकूमत भी इस हवाले से ताउन करने के लिए तैयार है, इलेक्शन कमीशन भी ताउन करेगा, जो आपके पास इतलात है, क्या ऐसा है? देखिए, तैयारी तो बात का मामला है कि हुकूमत कितनी तैयार है या नहीं है, लेकिन असल में आज वो एक लीगल पोजीशन जाहिर कर रहे थे, और उन्होंने कहा कि हम न एक दिन ज़्यादा गुजारेंगे न कम गुजारेंगे, हमारा बुनियादी काम वो इलेक्शन प्रोसेस को फैसिलिटेट करना है इलेक्शन कमीशन के साथ, और फ्री एंड फेयर इलेक्शन जितना हमारे रीजनल मायारात है उन पे पूरा उतरने वाला फ्री एंड फेयर इलेक्शन में हमने इलेक्शन कमीशन की मदद करना है। और उन्होंने कहा कि ये जो कयासाराइयाँ हैं कि मुद्दत लंबी हो जाएगी निगरान की या ये हो जाएगा, इसमें कोई सदाकत नहीं है। हमारा एक दिन भी ज़्यादा उससे ठहरने का इरादा नहीं है, लेकिन उनका ये कहना था कि उनके नज़दीक अभी तक ये मामला जो कानून मंजूर हुआ है पार्लियामेंट से, तो उसकी रूह से ये इलेक्शन कमीशन का इख्तियार है कि वो कब इलेक्शन कराती है या नहीं कराती है। तो उस पर उनसे फिर सवाल किया गया कि जी इसके तो 2 इंटरप्रिटेशन हैं, बाज़ लोग कहते हैं कि नहीं, आईनी तकाजा 90 डेज के अंदर कराने का है, और बाज़ लोग ये कहते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी तक चूँकि कानून वही मंजूर हुआ है, तो वो उस इंटरप्रिटेशन की बात करेंगे, वो कानून के पाबंद हैं। हाँ, अलबत्ता अगर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने 90 डेज़ की इंटरप्रिटेशन कर दी या कोई और इंटरप्रिटेशन कर दिया, तो फिर उनकी हुकूमत उस कानून और उस हुक्म के मुताबिक चलेगी। तो आसमा साहब, इस हवाले से ज़रा कयासराइयाँ तो हैं कि पता नहीं कितना प्रोलॉन्ग केयर टेकर सेटअप आएगा। अगर वज़ीर आज़म खुद भी ये कह रहे हैं, और इस वक्त जो मुआशी हालात हैं जो गैर यकीनी हैं, और ये आवाज़ें उठ रही हैं कि जी अब सियासी यकीनी मुल्क को चाहिए, तो क्या ये तसव्वुर किया जा सकता है, समझा जा सकता है कि इलेक्शन हो जाएंगे? देखिए, इलेक्शन होना तो अब नविश्ता दीवार है,
इसको कैसे होना है, ज़ाहिर है 90 दिनों के अंदर अब नहीं हो पा रहे, लेकिन जो बेरिस मिनिमम टाइम जिसको कहा जाता है वो कितना आगे जाएगा, ये एक बड़ा सवाल है। और हाल ही में आपने देखा कि अवामी नेशनल पार्टी से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से जो मुलाकातें हुई हैं इलेक्शन कमीशन की, उसमें इलेक्शन कमीशन ने उनको ये यकीन दिलाया है कि वो जल्द स्केड्यूल का ऐलान करेंगे। जो इस वक्त के शाज़िब हालात हैं और वाक़यात हैं, क्या आपको लगता है कि ये मामला जो है वो निगरान सेटअप कंट्रोल कर सकती है जो किसी को जवाबदेह नहीं है? ये सारा जो भी गम और गुस्सा है, जिस तरह के हालात इस वक्त हैं, अगर इलेक्शन नहीं होते और ये गैर मुंतखब हुकूमत यहाँ पे रहती है, तो ये सारी जो इसका जो गम और गुस्सा होगा, इसका इजहार निगरान सेटअप के खिलाफ नहीं होगा। ये एक बात जाहिर है कि समझने की जरूरत है कि पाकिस्तान के अंदर ये गुस्सा और गम जो है वो इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ होगा। इसलिए बेहतरी इसी चीज में होगी कि 90 दिनों या उससे थोड़ा आगे ले जाया जाए, लेकिन इंतखाबात करवाए जाए। और आज जो इलेक्शन कमीशन की तरफ से जो हमने अलामिया देखा है, उसके अंदर इस बात का इंदिया दिया गया है कि हो सकता है हल्का बंदियों का काम जो है वो जल्दी से जल्दी मुकम्मल कर लिया जाए। ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी आएगा। इलेक्शन कमीशन जो भी फैसला करेगा उसका उस बहस में जाए बगैर कि वो 48(1) के तहत है या 57 या 58 के तहत है, जो भी है, ये फैसला जो है ये सुप्रीम कोर्ट में जाके हो सकता है। लेकिन कल आज आपने देखा कि 14 मई को 2023 को इंतखाबात जो है वो होने हैं, ये सुप्रीम कोर्ट कह रही है। एक तरफ एक पोजीशन है जो कि कोर्ट ने अपना माइंड बनाया हुआ है और दूसरी तरफ दूसरी पोजीशन है। अब ऐसी सूरत हाल में आपको क्या लगता है कि बीच की राह क्या होगी? और पाकिस्तान जिस तरह के मुआशी मसाइल में है वो अपनी जगह पे है, लेकिन मुआशी मसाइल आईनी जरूरियात से बालातर नहीं हो सकते, उसको आइन के ताबे होना चाहिए और होना पड़ेगा। इसलिए पाकिस्तान के अंदर इंतखाबात एक बहुत बड़ा इस वक्त पाकिस्तान के लिए जरूरत बन चुकी है, ताकि एक गैर यकीनी की सूरत हाल खत्म हो, अदम इस्तेहकाम की सूरत हाल खत्म हो। और अगर अदम इस्तेहकाम इसी तरह से रहा तो ये जो बिजली के बिल हैं, ये जो बाकी चीजें हैं, ये तो एक बहाना होंगी। और ये बात साबित हो रही है कि निगरान सेटअप जो है वो इस सूरत हाल के अंदर पाकिस्तान के अवाम की, उनका कोई कसूर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद वो पाकिस्तान के अवाम की नुमाइंदा नहीं बन पाएगी। और अगर कोई ये सोच के इस निगरान सेटअप को प्रोलॉन्ग करना चाहेगा कि ये पाकिस्तान की नुमाइंदा हुकूमत बन के जो है वो काम करे, मुआशी पॉलिसियां जहां से चल रही हैं वो पाकिस्तान को पता है वो चलती रहेंगी, लेकिन इंतखाबात की जरूरत जो है, आईनी जरूरत, उसको पूरा करना इस वक्त पाकिस्तान की जरूरत है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। और साफी साहब, आपने खबर दी थी हमारे प्रोग्राम में कि एस्टैब्लिशमेंट भी चाहती है कि इंतखाबात हो जाएं। अगर नई मरदमशुमारी की वजह से फरवरी तक मामला जाता है तो उससे आगे ना जाएं, फरवरी में इंतखाबात हो जाएं। पाकिस्तान में आमतौर पर कहा जाता है कि जी टेक्नोक्रेटिक सेटअप आ जाएगा तो चीज़ें ठीक हो जाएंगी। हालांकि हर हुकूमत में टेक्नोक्रेट्स मौजूद होते हैं, मुल्क की मईशत का फिर भी हमने हाल देख लिया है। अब क्या कम अज़ कम जो प्रेशर्स बन रहे हैं, जो गैर यकीनी की सूरत हाल पैदा हो रही है, उससे इदारों में भी ये एहसास है कि जितनी जल्दी हो जाए इंतखाबात उतना ही अच्छा है? देखिए, मैंने कल अपनी इंफॉर्मेशन की बुनियाद पे आपसे गुजारिश की थी और आज प्राइम मिनिस्टर साहब की गुफ्तगू में एक दूसरे अंदाज में मेरे ख्याल में उन्होंने उस बात को उसकी तौसीक कर दी कि इस्टेब्लिशमेंट की अपनी भी ये ख्वाहिश है कि इलेक्शन हो जाए फरवरी में या जनवरी में, क्योंकि जो नई हल्काबंदियाँ हैं अब वो भी ना सिर्फ ये कि एक बड़े हल्के का डिमांड है, बल्कि CCI की मंजूरी के बाद वो एक कानूनी तकाजा भी है। तो मैं तो जितना अभी तक इस्टेब्लिशमेंट के यहाँ के पल्स को समझ चुका हूँ और आज प्राइम मिनिस्टर ने भी यही बताया, तो वो ना तो फरवरी से आगे जाने का है, और अगर अदालत ने मजबूर नहीं किया तो उससे पहले इलेक्शन कराने का भी, क्योंकि हल्काबंदियों के लिए जितनी मुद्दत चाहिए, तो मुझे तो लगता है कि यही इलेक्शन फरवरी में ही हो जाएंगे। बाकी मईशत को आप बेहतर समझते हैं, लेकिन इतना मैं सियासत के एक तालिब इल्म के तौर पर मैं समझता हूँ कि जो मईशत का मामला है उसका पाकिस्तान की जो हालत है, तो वो किसी निगरान से, किसी टेक्नोक्रेट से या किसी मुंतखब हुकूमत से अब ज़्यादा ताल्लुक़ नहीं रहा। जिन मुश्किलात की शिकार कल की हुकूमत थी वो आज निगरान को भी फेस करने पड़ रही है, और कल जब इलेक्टेड हुकूमत आ जाएगी तो वो भी उसको फेस करना पड़ेगा। जहाँ तक पाकिस्तान के दोस्त ममालिक का ताल्लुक है, तो वो ज़ाहिरी बात है कि इस वक्त ज़्यादातर इन मामलात में पाकिस्तानी इस्टेब्लिशमेंट से डील कर
कर रही है और इस्टेब्लिशमेंट आज निगरान के दौर में भी यही है और जब नई मुंतखब हुकूमत आ जाएगी तो उस दौर में भी यही रहेगी।